मर्ज की नब्ज तक वेलकम बैक टू जागो दुनिया। और हमारे साथ इस वक्त इस सेगमेंट में मौजूद हैं वेरी रिनाउंड स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हसीब सज्जाद। हमें इन्होंने सुबह सुबह ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब स्किन की प्रॉब्लम्स एक ऐसा मसला है जो लाइफ में हर दौर में कभी ना कभी इंसान को तंग करता रहता है, हर एज ग्रुप में बेसिकली, खा वो इन्फेंट हो, चाइल्डहुड में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, स्किन के इश्यूज जो हैं वो तंग करते रहते हैं। आई थिंक सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला इशू एक्नी का इशू होता है। जी। और स्पेशली एडोलेसेंस में जब आप ग्रो अप कर रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम, और स्पेशली ख़वातीन में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो होता है। इसके क्या कॉजेज होते हैं? एंड ऑब्वियसली देन लेटर we'll talk about the cure also, बट कॉजेज क्या हैं इसके, किस तरह आप बच सकते हैं इससे? इसके जी कॉजेज एक तो जेनेटिक होते हैं, फिर कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शन के एलिमेंट होता है, कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन में जो कि ज़रा ओवर एक्टिव होते हैं। सो ये एक मल्टी डायमेंशनल मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। और इसमें एनवायरनमेंट का भी पार्ट आ जाता है। लाइक अगर हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट होती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्नी के ट्रिगर होने के, एक्नी के एग्रीवेट होने के। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एपिलेप्सी की होती हैं, कुछ टीबी की मेडिसिन हैं जिनसे एक्नी ट्रिगर हो जाती है। Is it caused from inside within inside, या फिर ये कि बाहर से जैसे मच्छर काटने से या एक्सटर्नल? नहीं, नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे मैंने बताया ना कि जैसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट है या गर्मी है या उससे एग्रीवेट होती है, लेकिन ये इसकी जो रीजंस हैं वो तो फ्रॉम विद इन होती हैं। हमारे साथ एक कॉलर है सर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक साहब, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा कॉल की है। माशाल्लाह जी, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जिंदगी, और बड़ी कोशिश कॉलें ऐसी ही मिल जाती हैं, बड़ा ये सबर आजमा काम है। ये जी एक जिद्दोजहद है जो रोज सुबह कॉलर्स को करनी पड़ती है, और मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ। सो काइंड ऑफ यू। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी, आप बहुत लकी हैं जो यहाँ बैठ के एक तो यानी कि एंजॉय भी कर रहे हैं, लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, और चंद मिनटों में बैठ के जो पर्सनैलिटीज आती हैं उसे चंद सेकंड्स में आप इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि उन्होंने कई सालों में हासिल की होती है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस आपका। लेकिन मेरे लिए मेरा आपने मसला सॉल्व करना है। आई एम मैरिड और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ बाहर जाके कुछ कर सकूं। मेरा ये मसला है कि मेरी 5 फीट हाइट है, डॉक्टर फरजीन जा चुकी हैं, लेकिन ये आपने मेरा मैसेज करना है, मुझे बताना है कि वो किस दिन आपके पास आएंगे। फिर मैं उस दिन में कोशिश करूंगी कि मैं बैठ जाऊंगी टीवी के। वो अगले हफ्ते इसी दिन हमारे पास आएंगे और इसी टाइम पे आएंगे। लेकिन ओह, कॉल ड्रॉप होगी। आई थिंक हाइट रिलेटेड इनका इशू था, बट आई थिंक हाइट भी डॉक्टर साहब जेनेटिकली ही आई थिंक एक खास एज के बाद तो हाइट का बढ़ना जरा मुश्किल होता है। और आई डोंट थिंक बचपन में वो कहते हैं जी लटके आप और जिम्नास्टिक्स करें तो शायद मतलब लंबे ज्यादा हो जाते हैं। आई मीन टिल द एज ऑफ 18 तो मेरे ख्याल कुछ चीजें जो हेल्प कर सकती हैं, बट आफ्टर दैट आई थिंक नहीं ऐसे। बट ज्यादा कंट्रोल तो जेनेटिक्स का ही होता है। जी बिल्कुल, जेनेटिक टोटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन होता ये है कि जैसे मेरा अपने साथ हुआ कि व्हेन आई एंटर टीनेज या एडोलेसेंस के पीरियड में मुझे दाने बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो गए, माथे पे भी बहुत निकल आए, इधर चीक्स पे भी निकल आए, लेकिन आफ्टर अ ईयर और 2 वो खुद ही ख़त्म हो गए। और इस तरह लेकिन कुछ मेरी जो बाकी साथ मेरी हम उम्र जो कजन्स थी और इवन फ्रेंड्स वगैरह भी, उनके जो निकले तो फिर इस तरह के निकले कि उनके अभी तक जा ही नहीं सके, और एक्नी स्कार्स आज तक उनके चेहरे पे मौजूद हैं। उसमें ये जी कि एक्नी अगर हो ना उसको ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ये आप ठीक कह रही हैं, कुछ लोगों में एक्नी सेल्फ लिमिटिंग होती है और खुद से चली जाती है, लेकिन कुछ लोगों में नहीं जाती। और अगर आप एक्नी को निगलेक्ट करें, उसको ट्रीट ना करें, तो फिर उसमें चांसेस स्कारिंग होने के, जो खड्डे बढ़ जाते हैं, जो पिट्स बन जाते हैं। और स्कारिंग का फिर कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री इलाज नहीं है, मतलब इम्प्रूव हो जाते हैं विद वेरियस ट्रीटमेंट्स, लेकिन ये कि उसका कोई उसको पढ़ने ना देना। तो सर कैसे पढ़ने ना दें? एक्नी को ट्रीट करें। आई मीन जैसे ही एक्नी अपेयर हो तो यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। डोंट टेक इट लाइटली। हां, यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। सीरियसली लें उसको, उसकी ट्रीटमेंट लें जी, और स्कार्स ना पड़ने दें। स्कारिंग जो है ना उसकी कोई बहुत यानी जो खड्डे बढ़ जाते हैं, स्पेशली पीरियड स्कार्स जो कहते हैं, उसकी कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं होती है। दे कैन बी इम्प्रूव, बट उसको खत्म करना जरा मुश्किल होता है। एक क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन है और अक्सर लोग ये पूछना चाहते हैं लेकिन थोड़ा शर्माते हैं पूछते हुए, कि जब भी आपने किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन पे जाना हो, या स्पेशली शोबिज़ में आर्टिस्ट वगैरह के हवाले से, जब भी आपका शूट हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो, उस दिन अगर आपको पिंपल निकल या मतलब वो आपको समझ नहीं आती कि उसको किस तरह से कर्व करें। और आई थिंक कोई प्लास्टिक भी मिलता है ऐसा जिससे शायद वो डिजॉल्व होते हैं, खत्म। आप क्या रिकमेंड करते हैं उसकी, क्यों होता है और
کیا اس کی؟ دیکھیے اس میں ہونے کا وجہ تو یہ ہے کہ اسٹریس فیکٹر، کیونکہ اسٹریس از اے نون ایگریویٹنگ اینڈ ٹریگرنگ فیکٹر فار ایکنی. ہارمونل چینج کے لیے نہیں، اسٹریس اٹ سیلف جو ہے نا، اس میں سے کچھ باڈی میں ایسے چینجز آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آلموسٹ ایوری یعنی اسکن ڈس آرڈر، بلکہ باقی بھی وہ ٹریگر بھی ہو سکتے ہیں، ایگریویٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس کا انسٹنٹ سولوشن ہے کوئی؟ اس کی کچھ انسٹنٹ ایکنی جو ہے نا بیسکلی اٹس اے لانگ ٹرم پرابلم. یعنی اس میں اس کا علاج بھی لمبا ہوتا ہے. اسکیننگ یعنی اسپیننگ اوور 6 months ہوتا ہے یوزلی اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن آیا تھا کالر میں ڈراپ ہو گیا. وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کئی بار آپ کہیں پہ آپ خارش کریں مطلب اپنی اسکن پہ تو ریڈ ہو جاتی ہے اسکن اور تھوڑا سا مطلب وہ ابھر بھی جاتی ہے جسے مطلب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی کیا کیور ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ارٹیکیریا کہتے ہیں یا عام زبان میں چھپاکی کہتے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہوتی ہے نا وہ الرجی ہوتی ہے. اوکے. وہ آپ کی باڈی الرجی ڈیولپ کر لیتی ہے اور اسکن پہ وہ اس طرح نظر آتی ہے کہ جی وہ ریڈ ریز اسپاٹس بن جاتے ہیں جس کو دھپڑ بھی کہتے ہیں اور ان میں بہت ایچنگ ہوتی ہے. تو اس کی وجوہات تو بے شمار ہوتی ہیں، مطلب بہت ساری. کیور کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں اینٹی ہسٹامینس کہتے ہیں جن کو، وہ ہم دیتے ہیں. اگر زیادہ سویئر پرابلم ہو تو پھر اسٹیرائڈ انجیکشن بھی دے سکتے ہیں. صحیح. تو ڈیپینڈنگ بٹ اٹس اے کیوریبل. جی اٹس کیوریبل کنڈیشن. لیکن اس میں کئی دفعہ کچھ لوگوں میں بہت ٹائم لگتا ہے. یعنی کئی دفعہ جس کو ہم کہتے ہیں نا الرجی یا ارٹیکیریا، وہ کچھ لوگوں میں ایون سالوں سال تک چلتا ہے. صحیح. تو لیکن یوزلی یہ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے اور یوزلی یہ اس کو اگر کنٹرول ہو جاتا ہے یہ اینٹی ہسٹامین سے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا تھا. اٹ واز ویری نائس ٹو ہیو یو. بہت بہت شکریہ آنے کا اور بڑی یوزفل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے آج کے مہمان ہیں عائشہ قصوری اور اسفندیار. جاگو